हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं किस तरह हम अपने पीसी के अंदर वैम्पायर गेम को रन कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले आप इसको डाउनलोड करने और इसको इंस्टॉल करने का तरीका पहले मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले भी लिंक मैंने ये दे दिया है जिससे जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। 14 GB की ये गेम होगी, ठीक है। और ये सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है ना इसकी 7 विंडो 7 में, 8 में, 10 में, 64 बिट में, ठीक है ना। तो ये 64 बिट में होगी तो फिर ही चलेगी। मेरे विंडो 10 है, 64 बिट में है। लेकिन इसके बाद जो है ना कोड i3 है, मेरे पास कोड टू ड्यू है। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरह कोड टू ड्यू में चलेगा। और 8 GB रैम मांग रहा है और अनमीडिया का ग्राफिक कार्ड मांग रहा है जो कि 2 GB का होना चाहिए। तो मेरे पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पर, मैं पहले बताता हूँ आपको। कोड टू ड्यू है मेरे पास, देखें कोड टू ड्यू है E7600, ठीक है। 3.0 का मेरे पास गीगा हार्ड प्रोसेसर है। 8 GB मेरे पास रैम है। 64 बिट मेरे पास ये जो विंडो है वर्जन है 64 बिट का है, ठीक है। और मेरे पास जो डिस्प्ले सेटिंग है ना, मिसाल के तौर पर मैं डिस्प्ले से मुराद जो इसका वीजीए कार्ड है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक ना। यहाँ से जाकर डिस्प्ले अडाप्टर प्रॉपर्टीज पे जाकर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मेरा 4 GB वीजीए कार्ड है एनवीडिया का GTX 1050 Ti। यहाँ पर ये मॉडल लिखा हुआ आ रहा है नज़र आपको। हाँ, यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपल ही गेम को इंस्टॉल करना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह गेम को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ गेम के और जाने के बाद जो आपने जब डाउनलोड कर लिया ना अपनी लोकेशन पे, तो उसको आपने डबल क्लिक करना है। इसको ये ISO की फाइल है, ये पावर ISO में या डेमन टूल में जो है ना वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। ये देखें मैंने डेमन टूल इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ही ये लोगो आ रहा है डेमन टूल का, तो इसकी वजह से ये ओपन होगा, ठीक है। अगर आप विंडो 10 के यूज़र हैं फिर भी ये क्या नाम है ओपन होगा, लेकिन विंडो 7 में जो है ना ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने डबल क्लिक करना है, इसको ओपन करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा ओपन होने में, ठीक है ना। बड़ी फाइल है 14 GB की, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ओपन होता है तो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट फिर एक बार देख लेंगे। इसके अंदर 2 GB और 20 GB इसकी स्टोरेज है, ठीक है ना। और AMD का भी उन्होंने दिया हुआ है कि इस AMD का प्रोसेसर ये हो और AMD का ग्राफिक कार्ड ये हो तो फिर ये चल जाएगी। और ये 2018 की जो है ना ये न्यू वर्जन गेम है, ठीक है। तो जब अब ये ओपन हो गया हुआ है, देखें हम ओपन हो गया हुआ है, ये ओपन हो गया। यहाँ से हमने ओपन करना है या इंस्टॉल करना है। मैं इंस्टॉल किया, ठीक है ना। आप इंस्टॉल करके इस पर यस का ऑप्शन का बटन आएगा, वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और सिंपली यहाँ पर आपने लोकेशन देनी है जिस लोकेशन में आपने गेम रखनी है। मैंने ये टीवी में रखी हुई है, आपने भी जो देखना है देख सकते हैं। और ये आपकी स्टार्ट मेन्यू में जो है ना वो जाएगा। तो इसके बाद आपने ये इंस्टॉल का सिंपली क्लिक कर लेना है और इसमें इंस्टॉल हो जाना है। अब मेरी ये गेम इंस्टॉल होकर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ये गेम तकरीबन 14 GB की है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, फिर वहाँ पर ही मैंने जाना है, ठीक है। ओपन करना है और ये जो क्रैक है ना ये दो, इनको कॉपी करके और इसके अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये दो जो है ये मैंने यहाँ पर किया पेस्ट। ये पेस्ट होने लग पड़े, रिप्लेस मांग रहे हैं, दिस फाइल इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है। ये रिप्लेस हो गई है। अब चला के इसको देखते हैं क्या होता है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। कहाँ गई है, ये है वैम्पायर की, ये जो है ना आइकॉन आ गया है बाहरी। तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, ओपन करके जो है ना स्टार्ट करता हूँ। यस मैंने किया, तो ये स्टार्ट होने पे है। अब देखते हैं क्या होता है। कोड टू ड्यू है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। वीडियो को थोड़ा सा मैं तेज कर देता हूँ कि जल्दी हो जाए कवर।
प्रेस एंटर किया, फिर एंटर किया, लो जी गेम हो गई है स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये गेम अब लोडिंग पे जा रही है, तो इसने अब लोडिंग ही लेकर रखना है काफ़ी देर। अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है लोडिंग की, तो इसका भी मेरे पास हल है। मैंने अभी जो है ना इसका हल सोच लिया। टैक्स मैनेजर के जाकर और इसको करते हैं बंद, और इसका इंजन का जो है ना वो हम क्रैक को ठीक करते हैं। जहाँ पर ये लिंक दिया होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया लिंक को, ठीक है ना, और ये शॉर्टकट साइट खुल गई, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये देखें, ये चल रहे हैं 1 2 3 सेकंड चल रहे हैं, तो सिंपल ही यहाँ पर जो स्किप का बटन आएगा वहाँ पर हमने स्किप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर स्किप का ऐड किया, स्किप ऐड करने के बाद जो है ना ये हमारा खुल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। स्टीम एमओ इन, ठीक हो गया, यहाँ से डाउनलोड हो गया हुआ है। आया नहीं नीचे, एक बार फिर करते हैं ट्राई, डाउनलोड करते हैं, अब आ गया हुआ है, ठीक है। शो करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जिस लोकेशन में मेरी गेम है ना वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, गेम को रन करते हैं। यहाँ पर ये मेरे सेटअप जो है ना वो फॉलो करते जाएं, यहाँ पर स्टीम वर्क पर, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर रिप्लेस करना है इसके ज़रिए, इसके अंदर यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया और ये रिप्लेस हो गया। अब हम चला के चेक करते हैं, लोडिंग का मसला तो नहीं आएगा। + एंटर किया, फिर एंटर किया, फिर एंटर किया, ये देखिए गेम स्टार्ट हो गई है। तो ये सेव मांगना है, कहाँ पर सेव करना है। अब न्यू पर क्लिक करते हैं और गेम को चलाते हैं। "12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen. The falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. तो दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए